आचार्य जी प्रणाम। आज आपको पहली बार प्रत्यक्ष रूप से सुन रहा हूँ और आपका बहुत आभार है। पूरा जीवन कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बेचैनी में निकला है और अभी 1-2 साल से आपको सुनने लगा हूँ तो काफ़ी कुछ समझ आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, और बहुत कुछ ठीक भी हुआ है। लेकिन एक जो दी एंड होना चाहिए दी एंड नहीं हो रहा है। और अभी जो पूछना चाहता हूँ उसका सब समाधान सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो कमियां हैं अब अगर उस पर सर्च मार दूँ तो आ जाएगा, हाँ यही है भैया। इसलिए अभी दोबारा पूछने का मतलब नहीं है, खाली एक आपसे एक आशीर्वाद चाहिए कि दाइंड हो जाए। मेरा दाइंड तो हो नहीं रहा, आपका है। मेरा शुभ रूप से एंड होना चाहिए। आप बहुत ही विशाल हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि पता तो है ही कि सब जवाब पहले ही मैंने YouTube पर डाल रखे हैं, फिर भी कुछ पूछना है। वही इस संसार की स्थिति है। हम सब जानते हैं कि समाधान क्या है और कहाँ है, लेकिन फिर भी हम बचे रहना चाहते हैं। तो द एंड कैसे होगा? और जब तक आपको पूछना है तब तक मुझे मौजूद रहना है जवाब देने के लिए, तो मेरा द एंड कैसे होगा? बात इसकी नहीं है कि कुछ कहना सुनना शेष है, आपकी हां शेष है। कबूलना शेष है। और वो चीज तो प्यार में ही होती है। कबूल है, और वो तो जबरदस्ती किया नहीं जा सकता। तो हम इंतजार करेंगे। एक ऐसा लगता है कि जैसे हम एक आपका एक सेंटेंस सुना था, पीड़ा परम का पैगाम है। अब आप अभी भी कह रहे थे कि कुविचार बार बार इसलिए रहता है ताकि हम सही से सोच नहीं सकें, समझ नहीं सकें, और हम जैसी कुछ परेशानी होती है तो हम उसको छुपा देते हैं। मतलब वो दर्द को सहना नहीं चाहते। मतलब जैसे अभी मेरे को परेशानी है तो उसको मैं सहूँगा नहीं, उसका दर्द नहीं सहूँगा, उसको मैं किसी और वे से ख़त्म करूँगा। मोबाइल देखूँगा या समोसा खाऊँगा या कचौड़ी खाऊँगा या कुछ और भी गंदे से गंदा या अच्छे से अच्छा कुछ भी जो भी समझ आएगा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको समझने की, वो दर्द से गुजरने की कोशिश नहीं करूँगा। वो ऐसा लगता है कि वो जो एक आपका भी मैं कोर्स भी ज्वाइन किया है HIDP, तो उसमें था भाई फियर। एक तो फियर है हमें, और एक हम समर्पण नहीं कर रहे हैं, खुद ही झुक ही नहीं रहे हैं, हार ही नहीं मान रहे हैं। मतलब अब आगे तो आप समझा सकते हैं, मेरे को तो सब गोलमाल है। नहीं, गोलमाल कुछ भी नहीं है। गोलमाल बिल्कुल कुछ नहीं है। नहीं, समझ भी आया हुआ है, लेकिन एक वो जैसे वो जिद होती है ना कि हाँ नहीं भाई। जैसे मैंने एक बार कमलेश जी को भी लिखा था मैंने कि मुझे लगता है कि हम कोई एक मशीन है। जैसे कुछ खाते हैं, कुछ भी खा लो, मतलब दिमाग के अंदर चलने लग जाता है। और हर खाने का अलग तरंग है, मतलब सबका एक अलग। अभी मैं लिख रहा था, पता नहीं
ट्रेन में आया था तो कमलेश जी को बोला कि भाई मेरे को वो दो असाइनमेंट जो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा। तो ऐसे मन में क्वेश्चन आया, भाई जो वेजिटेबल, प्लांट, फ्रूट, हम जो भी कुछ खाते हैं, क्या उनमें भी वही गुण हैं? 3 गुण हैं, रजस, तमस, सत्व। जो तीनों गुणों की प्रकृति हम हैं, वही तीनों गुण इस पूरी प्रकृति में हैं। तो ऐसे ही कुछ खाने हैं, जैसे कुछ खाने से हमारे माइंड में सही विचार चलेंगे, कुछ खाने से गलत विचार चलेंगे। अब फिर मैंने एक क्वेश्चन में आगे ये लिखा था कि ठीक है, विचार तो आ रहे हैं, लेकिन तुझे उस विचार को पकड़ना है या नहीं पकड़ना, वो डिसाइड तुझे करना है। विचार तो आएंगे ही, अच्छे भी आ सकते हैं, गंदे भी आ सकते हैं। जैसे आप कह रहे थे अभी, कार से आ रहा था तो हाथी आया, कुत्ता आया, सब कुछ आया, तो सबको देखने थोड़ी रुक गया मैं। अब ये हम खुद ही लालची हैं, जैसे लगता है हमको कि भाई इससे अटैच हो जाओ, वो हम उसको खुद ही अटैच होते हैं, जाके गले उसके हम खुद ही पड़ते हैं। वो हमारे गले नहीं पकड़ रहा है, हम उसके गले जाके हम खुद पड़ते हैं। अब इसको अपनी, वही आप जो कहते हो, ये बेईमानी है तेरी कि तू बोलता है मैं सुधरना भी चाहता हूँ और फिर जाके उसके गले भी पड़ जाता है जाके। अब क्या बोलूँ सॉल्यूशन? अब सॉल्यूशन फिर संगत होता है। कई बार सब समझा दो तो बात बौद्धिक तौर पर भीतर पहुंच जाती है, लेकिन जीवन नहीं बनती। तब युक्ति होती है कि समझा बहुत दिया, अब दिखा दो। जब समझाने भर से काम नहीं पड़े तब दिखाना पड़ता है, और उस दिखाने की युक्ति को कहते हैं संगति। तो वो संगति कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? संगति कर लीजिए। आप तो हमारे साथ थोड़ी रहते हैं हमेशा। हम नहीं रहते, लेकिन जिस तत्व से अभी हम बात कर रहे हैं वो कोई हमारा व्यक्तिगत थोड़ी ही है। वो आपके इर्द गिर्द भी बहुत जगहों में, बहुत जनों में मौजूद होगा ना। उनकी संगति करिए। सच की संगति कोई नहीं करना चाहता है। आप तो करिए। कोई नहीं करना चाहता है। मतलब अगर हम 1000 लोगों से बात करें तो कोई, मुझे तो लगता है कि एक भी मिलना मुश्किल है। या तो आप कहते तू ही बेईमान है, तुझे दिखता नहीं है बराबर। अब वो बाकी मेरे कांटेक्ट में या तो सब इलीगल है। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया कभी भी ऐसे लोगों से खाली नहीं होती जो अच्छाई को, धर्म को, सच को, निडरता को कीमत देते हैं। ठीक है। इसमें लोगों की सच के प्रति तीव्रता ऊपर नीचे हो सकती है। कौन कितना ज्यादा समर्पित है, इसमें भेद हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया झूठ पर ही चल रही है और सच्चे लोगों का अकाल पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। फिर हम ये भी नहीं कर सकते कि किसी आदमी पर ठप्पा लगा दें कि ये झूठा है और किसी को कह दें कि सच्चा है। ऐसा भी होता है कि अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोग ज़्यादा सच्चे हो जाते हो। एक आदमी एक परिस्थिति में अनुकरणीय है, दूसरा आदमी दूसरी।
जिससे जहाँ सीखते को मिले आप सीखते चलिए, जिसकी जिस जगह पर संगति लाभप्रद हो आप करते चलिए, ठीक है। इतना ज़्यादा अगर आपने निराशावादी दृष्टिकोण ले लिया कि दुनिया में तो कोई है ही नहीं जो सच का प्रेमी हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। संगति में बहुत ताकत होती है। कुछ बातें आप जब तक होते नहीं देखेंगे तब तक उन पर यकीन नहीं आएगा। भले ही आपको बता दिया जाए कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाता है, पर भीतर थोड़ी सी दुविधा बनी ही रहेगी। थोड़ा संशय बना रहेगा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। बात लग तो सही रही है पर ऐसा हो नहीं सकता। उस बात का पूरा यकीन तभी आएगा जब उसे होता देखेंगे अपनी आंखों से, दिव्य नेत्रों से नहीं, इन्हीं आंखों से इसी दुनिया में होते देखेंगे। कि हाँ देखो, जो बात मुझे असंभव लग रही है उस असंभव बात को एक आदमी करके जी के दिखा रहा है। तो फिर अचानक भीतर से जितना प्रतिरोध होता है वो दिख जाता है कि अर्थहीन है, झूठा है। भीतर से जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो प्रतिरोध, वो यही तो कह रहा होता है कि साहब ये सच वच की बातें सिर्फ बातें हैं, ऐसे जिया नहीं जा सकता। सबके भीतर से आवाज़ आती है ना कई बार। फिर हम कह देते हैं कि ये बातें अव्यवहारिक हैं, या हम कह देते हैं कि ये पुरानी किताबों में जो लिखा है वो सब आजकल प्रासंगिक नहीं है, तिथिबाह्य हो गया है, आउटडेटेड। ये सब हम तर्क लगा देते हैं ना। वो सारे तर्क धराशायी हो जाते हैं जब आप पाते हैं कि सामने एक जीता जागता सबूत खड़ा है और वो सब कुछ करके दिखा रहा है जो हमको बड़ा मुश्किल, बड़ा असंभव लगता है। संगति में जादू होता है। जो बातें आपको करनी कठिन लगती हो, जिन बातों को लेकर दुविधा रहती हो, उन बातों का जीवंत प्रमाण देखिए, फिर ऊर्जा भी आएगी और लज्जा भी। लज्जा ये आएगी कि जब ये काम करा जा सकता था, ये आदमी तो करके दिखा रहा है, तो मैंने काहे न किया। और ऊर्जा ये आएगी कि अब करके दिखा देता हूं। तो ऐसा माहौल खोजिए, ऐसे लोग खोजिए जो अनुकरणीय हों। आसपास ना मिलते हो तो दूर जाइए ना। रोज ना मिलते हो तो हफ्ते में एक दफा जाइए ना। हफ्ते में एक दफा नहीं मिल सकते तो 15 दिन में एक बार मिल लीजिए। कम टू गुरु वंस इन अ वीक, इफ नॉट वंस इन अ फोर्टनाइट, वंस इन अ मंथ। कबीर साहब का वचन है ना कि किसी ऐसे का दर्शन रोज ही कर लो। रोज नहीं कर सकते तो 2 दिन में एक बार कर लो। 2 दिन में भी एक बार नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार कर लो भाई। अच्छा, हफ्ते में भी एक बार नहीं कर सकते तो पखवाड़े में एक बार कर लो। उतना भी नहीं कर सकते तो महीने में तो एक बार कर लो। और फिर कहते हैं महीने में भी एक बार नहीं कर सकते तो जाओ डूब मरो। फिर मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। शायद थोड़ी मोहलत और देते हैं, पूरी साखी मुझे याद नहीं। कहते हैं महीने में एक बार नहीं कर सकते तो 3 महीने में एक बार कर लो। और उतना भी अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, कह रहे हो बड़े व्यस्त हैं, तो फिर तुम्हारे हाल पर हम कुछ नहीं बता सकते तुमको। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब भोजन रोज करते हैं, नहाते रोज हैं, कपड़े रोज बदलते हैं,
तो सत्संगति क्या 6 साल में एक बार करेंगे? गंदे तो हम लगातार हो रहे हैं कि नहीं? सफाई क्या साल में एक बार करेंगे? और जहां साल में एक बार सफाई होती है वहां आप जानते ही हैं कैसी खुशबू उठती है। तो जैसे गंदगी लगातार होती रहती है वैसे ही सफाई भी थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। सफाई का सबसे अच्छा तरीका है संगति। बढ़िया संगति रखो। चलिए आप काम करते हैं, काम में हो सकता है आपके ऐसा माहौल ना हो, ऐसे लोग ना हो जिनके साथ बैठ के छाया मिलती हो, कुछ सत्य वचन मिलते हो। तो जब घर आए तो शाम को किसी काबिल आदमी के साथ 1 घंटा बैठ लिया करें। मैं तो पूरा दिन आपके साथ ही बैठता हूँ। सबसे नाकाबिल मैं ही निकला फिर। दुकान पे मैं जैसे क्या करता हूँ, दुकान पे ईयरफोन लगा लेता हूँ और अपना जैसे फ्री होता हूँ तो ऐसा नहीं कि आप मतलब काम नहीं करता हूँ कुछ और। जैसे ही अब लगता है कि अब मेरे करने लायक जैसे स्टाफ काम कर रहा है करता रहे, फिर मैं अपना आपको सुनता रहता हूँ और साथ में वाहिगुरु 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 लिखता रहता हूँ ऐसे। तो मेरे पड़ोसी आके पूछते बोलते तो ये वाहिगुरु वाहिगुरु क्या लिखता रहता, तेरे को और काम धंधा नहीं है क्या? मैंने कहा भाई देखो, अब या तो खाली बैठूंगा तो तुमसे बात करूंगा, फिर उल्टी पुल्टी बातें करूंगा। यहाँ कम से कम कुछ सुनते रहेंगे तो कुछ हो सकता है कि आज नहीं तो कल कुछ ठीक हो जाए। तो फिर आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और घर पे जाता हूँ तो घर पे जाके भी यही करता हूँ। जैसे घर में घुसा, अब गुड़िया हमारी पानी का गिलास लेके, गुड़िया मेरी पानी का गिलास लेके आती है, तो पीते पीते फिर अपना 1 घंटा फिर अपना योगा वोगा आपको सुनता रहता हूँ साथ। तो मेरी बीवी बोलती रहती है बस कान पे लगा लेते हैं, घर पे आते हैं। संगति तो कर रहे हैं आपके। अब 2 विकल्प होते हैं कि या तो ईयरफोन कान पे लगाएं या दुनिया कान पे लगाए। ईयरफोन सही है। पता है ना दुनिया कान पे लगाए इसका क्या मतलब होता है? कान पे लगाया एक, तो जिनके कान में ईयरफोन लगे होते हैं उनके कान पे वो नहीं लगता। लगाए चलिए, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा ईयरफोन के माध्यम से जो संगति आपको मिल रही है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जीवित इंसान की संगति का विकल्प नहीं हो सकती। ठीक है? तो कोशिश करिए कि जो चेहरे आप देखते हैं दिन में, जिन साक्षात लोगों की आवाज़ें सुनते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी लोग हों जिनको देख करके सच में और अच्छाई में यकीन और पुख्ता हो जाए। क्योंकि आदमी को प्रमाण चाहिए होता है ना। आदमी कहता है बातें तो बातें हैं, हमें ये यकीन तो दिलाओ कि इन बातों पर चलने वाला कोई है भी, कोई है क्या जो इन बातों पर चलता हो और इन बातों पर चलकर आनंदित भी हो। ऐसे कुछ प्रमाण खोज लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो आसानी से नहीं मिलते। तो आसानी से तो कोई भी बढ़िया चीज़ कहाँ मिलती है? वो जहाँ कहीं भी हों उनसे रिश्ता बनाइए, पास जाइए, बैठिए, क्या पता उन्हें भी आपकी ज़रूरत हो। सब बेकार के लोग तो बड़ी आसानी से संगठित हो जाते हैं। अच्छे लोगों को भी तो थोड़ा संगठित होने की ज़रूरत होती है ना। वो भी तो आपस में थोड़ी बातचीत करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं।